हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के अपने इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लाइड में देखिए, फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है स्पीकिंग इल अबाउट सेक्रेड थिंग्स। स्पीकिंग इल अबाउट सेक्रेड थिंग्स का मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जो बुराई करता है पवित्र वस्तुओं की, ईश्वर से संबंधित वस्तुओं की, तो उस आदत को या उस कार्य को क्या कहते हैं? ब्लैस्फेमी। ब्लैस्फेमी का अर्थ होता है ईश्वर निंदा या दैवीय वस्तुओं की, दैवीय किसी भी प्रकार के दैवीय या आध्यात्मिक वस्तुओं की निंदा करना। उसके बाद सेकेंड नंबर पर लिखा हुआ है ए पर्सन रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज हिज ओन कंट्री। ऐसा व्यक्ति जो पूरे विश्व को अपने देश जैसा ही मानता है, पूरे विश्व को अपने देश जैसा मानने वाला या वसुधैव कुटुंबकम जैसी धारणा का पालन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उसको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का अर्थ होता है विश्व प्रेमी। नेक्स्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है एन एनिमल लिविंग ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। एन एनिमल लिविंग ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। फ्लैश का मतलब क्या होता है? मांस। ऐसा पशु या ऐसा जानवर जो दूसरे पशुओं के मांस पर निर्भर रहता है उसको मांसाहारी कहते हैं, और ऐसे एनिमल को कार्निवोरस कहते हैं। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी पशु। नंबर 4 पर लिखा हुआ है ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य के मांस को खाता है, फ्लैश मीन्स मांस होता है, ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य के मांस को खाता है उसको नरभक्षी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल का मीनिंग क्या होगा? नरभक्षी। उसके बाद नंबर 5 में लिखा हुआ है ए पर्सन हु बिलीव्स वेरी ईजली। ऐसा व्यक्ति जो बहुत आसानी से विश्वास कर लेता है किसी भी बात पर या किसी भी व्यक्ति पर, उसको हिंदी में आशु विश्वासी कहते हैं, और इंग्लिश में क्रेडुलस कहा जाता है। क्रेडुलस का अर्थ होता है आशु विश्वासी, जो किसी भी बात पर या किसी व्यक्ति पर बहुत आसानी से विश्वास कर ले, बहुत शीघ्र विश्वास कर ले। उसके बाद में देखिए अगली स्लाइड में लिखा हुआ है 6 नंबर में ए पर्सन हु ड्रॉज कॉमिक पिक्चर्स। कॉमिक पिक्चर्स का अर्थ होता है कार्टून्स या मनोरंजक तस्वीरें। ऐसा व्यक्ति जो कार्टून्स या मनोरंजक तस्वीरों को बनाता है उसको कार्टूनिस्ट कहते हैं। नंबर 7 में लिखा हुआ है ए पर्सन हु डजेंट लाइक चेंजेस। ऐसा व्यक्ति जो परिवर्तन पसंद नहीं करता है, जो पुरानी परंपराओं, रूढ़ियों या प्रथाओं का पालन करने में ही विश्वास करता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन उसे पसंद नहीं होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ही डज़ नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ चेंजेस। किसी भी प्रकार के परिवर्तन को वह स्वीकार नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को कंजर्वेटिव कहते हैं। कंजर्वेटिव का अर्थ क्या होता है? रूढ़िवादी। उसके बाद में अगला 8 नंबर में लिखा हुआ है पीपुल लिविंग एट द सेम टाइम। एक ही समय पर रहने वाले लोग। ऐसे लोग जो एक ही समय पर होते हैं, एक ही समय पर एक ही युग में होते हैं, उनको कॉन्टेम्पोरेरी या फिर समकालीन कहते हैं। हिंदी में समकालीन कहा जाता है और इंग्लिश में कॉन्टेम्पोरेरी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 9 में लिखा हुआ है ए लिस्ट ऑफ बुक्स। ए लिस्ट ऑफ बुक्स का मतलब पुस्तकों की सूची। पुस्तकों की सूची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैटलॉग। कैटलॉग मीन्स पुस्तक सूची या फिर सूची पत्र। उसके बाद नंबर 10 में लिखा हुआ है ए प्लेस फॉर बरियल्स अदर देन चर्च यार्ड। चर्च यार्ड जैसा दूसरा स्थान जहाँ पर शवों को या डेड बॉडीज़ को बरी किया जाता है, दफनाया जाता है, उसको बोलते हैं सीमेट्री। सीमेट्री का अर्थ क्या होता है? कब्रिस्तान। उसके बाद अगली स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड में लिखा हुआ है नंबर 11 में ए प्लेस फॉर क्रीमेटिंग कॉर्प्सेस। क्रीमेट माने मालूम है आपको दाह संस्कार करना होता है, और कॉर्प्सेस माने होता है, कॉर्प्स माने होता है डेड बॉडी। ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडी का दाह संस्कार किया जाता है, डेड बॉडी को जलाया जाता है, उसको शमशान कहते हैं। क्रीमेटोरियम इंग्लिश में कहा जाता है। जैसे कि अभी 10 नंबर में आपने पढ़ा हुआ था, सीमेट्री का अर्थ कब्रिस्तान होता है जहाँ पर डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है, और ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है उसको क्रीमेटोरियम या शमशान कहते हैं। नंबर 12 में लिखा हुआ है फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी। 100वें वर्ष पर मनाया जाने वाला फेस्टिवल या मनाया जाने वाला उत्सव, उसको सेंटेनरी कहते हैं। सेंटेनरी का अर्थ होता है शताब्दी महोत्सव। ऐसी कोई
अच्छी घटना होती है जिसकी स्मृति में 100 वर्ष बाद अगर कोई उत्सव मनाया जाता है, 100 वर्ष जब उसके पूरे हो जाते हैं तो उस उत्सव को क्या कहते हैं, शताब्दी महोत्सव हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहा जाता है सेंटेनरी। नेक्स्ट नंबर 13 में लिखा हुआ है द गुड्स कैरीड बाई ए शिप, प्लेस और व्हीकल। ऐसी गुड्स माने वस्तुएं होता है, ऐसी वस्तुएं जिनको किसी जहाज़, प्लेन या फिर किसी व्हीकल या वाहन के द्वारा ले जाया जाता है तो उस वस्तु को क्या कहा जाएगा, उस वस्तु को कार्गो कहते हैं। कार्गो मीन्स ऐसी वस्तुएं जो किसी भी वाहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती हैं। नेक्स्ट नंबर 14 में लिखा हुआ है गवर्नमेंट बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल। ऐसी सरकार या ऐसा शासन जो लोगों के द्वारा लोगों का और लोगों के लिए चलाया जाने वाला होता है उसको डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र हिंदी में और डेमोक्रेसी इंग्लिश में कहते हैं। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। उसके बाद नंबर 15 में लिखा हुआ है ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 वर्ष के समय को क्या कहा जाता है, 10 वर्ष का समय, जैसे 100 वर्ष का समय आपको पता है शताब्दी कहा जाता है, सेंचुरी कहा जाता है। 30 डेज़ के समय को, द पीरियड ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 30 डेज़ को मंथ कहा जाता है। उसी प्रकार से द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्ष के समय को हिंदी में दशक कहते हैं और इंग्लिश में डिकेड कहा जाता है। डिकेड मीन्स दशक। उसके बाद में अगली स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड में 16 नंबर लिखा हुआ है द आर्ट प्रैक्टिस्ड बाई पॉलिटिशियंस। ऐसी कला जिसको स्पेशली विशेष रूप से राजनीतिज्ञों के द्वारा प्रैक्टिस में लाया जाता है, जिसको मोस्टली राजनीतिज्ञ अपनाते हैं या राजनीति करने वाले लोग अपनाते हैं, उसको हिंदी में कूटनीति कहते हैं और इंग्लिश में डिप्लोमेसी कहा जाता है। डिप्लोमेसी का अर्थ क्या होगा, कूटनीति। द आर्ट प्रैक्टिस्ड बाई पॉलिटिशियंस। उसके बाद नंबर 17 में लिखा हुआ है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स और टॉम्ब्स। ऐसे शब्द जो कब्रों पर या गुंबद आदि पर जो इंस्क्राइब किए जाते हैं, मतलब खुदाई कर कर के, पत्थरों में खुदाई कर कर के लिखे जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, एपिटाफ कहा जाता है। एपिटाफ का मतलब क्या हो गया, कब्र पर अंकित कोई भी शब्द या किसी टॉम्ब या गुंबद पर लिखे हुए शब्द। उसके बाद 18 नंबर में लिखा हुआ है वन हु गोज़ टू अनदर कंट्री टू लिव इन। ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है और किसी दूसरे देश में रहने के लिए चला जाता है तो उस व्यक्ति को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रवासी। प्रवासी हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में उसको बोलते हैं एमिग्रांट। एमिग्रांट का अर्थ क्या होगा, प्रवासी। नेक्स्ट नंबर 19 में लिखा हुआ है वन हु इज वेस्टफुल इन एक्सपेंडिचर। ऐसा व्यक्ति जो एक्सपेंडिचर को लेकर के, अपने खर्चों को लेकर के बहुत ही वेस्टफुल होता है, मीन्स ही जनरली वेस्ट्स हिज मनी। अपने धन को वह काफ़ी अधिक खर्चा करता है या धन को बर्बाद करता है, उसको एक्स्ट्रावेजेंट कहते हैं। एक्स्ट्रावेजेंट का अर्थ क्या होता है, बहुत अधिक खर्चा करने वाला या फिजूल खर्ची। उसके बाद 20 नंबर में लिखा हुआ है वन हु इज़ वुमैनिस इन हिज हैबिट्स। ऐसा व्यक्ति जो वुमैनिस होता है, वुमैनिस का अर्थ क्या होगा, लाइक ए वुमेन, एक स्त्री की तरह व्यवहार करने वाला होता है, जिसकी आदतें एक स्त्री की तरह होती हैं, उसको क्या कहते हैं, एफिमिनेट। एफिमिनेट उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसका व्यवहार या जिसका हाव भाव या जिसकी बातचीत स्त्री के जैसी होती है, किसी महिला की जैसी होती है, उसको एफिमिनेट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखिए लिखा हुआ है नंबर 21 में वन हु बिलीव्स इन इक्वालिटी ऑफ मैन। ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य या मानव या मनुष्यों की समानता में विश्वास करता है। इक्वालिटी का अर्थ क्या होता है, समानता। ऐसा व्यक्ति जो मनुष्यों की समानता में विश्वास करता है उसको क्या कहा जाएगा, इक्वालिटेरियन। इक्वालिटेरियन का अर्थ क्या होता है, समानतावादी। नेक्स्ट नंबर 22 में लिखा हुआ है ए डिसीज़ स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया। ऐसी बीमारी जो स्प्रेड्स माने फैल जाती है ओवर ए लार्ज एरिया, किसी बड़े भूभाग पर, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक का अर्थ क्या होता है, महामारी। नेक्स्ट नंबर 23 में लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज़। द स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज़ का अर्थ क्या हुआ, नैतिक मूल्यों का अध्ययन। ऐसा कोई विज्ञान, ऐसा कोई शास्त्र जिसमें नैतिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है उसको एथिक्स कहते हैं और एथिक्स का हिंदी अर्थ क्या होगा, नीति शास्त्र। नेक्स्ट 24 नंबर में लिखा हुआ है दैट इज़ फिट टू बी ईटन और कंज्यूम्ड।
ऐसी कोई भी वस्तु जो खाने वाली वस्तु है, जो खाने के योग्य हो, या ऐसी वस्तु जो उपभोग करने के योग्य हो। कंज्यूम माने उपभोग करना होता है, प्रयोग करना होता है। ऐसी वस्तु जो उपभोग करने के योग्य हो या खाने के योग्य हो, उसको क्या कहते हैं? एडिबल। एडिबल का अर्थ क्या होता है? खाद्य। नेक्स्ट नंबर 25 में लिखा हुआ है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। ऐसा व्यक्ति जो वेलफेयर माने कल्याण या भलाई होता है, जो स्त्रियों के कल्याण के लिए कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का अर्थ होता है स्त्रियों के कल्याण या स्त्रियों की भलाई के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति। तो बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।